नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया। मैं हूं आपके साथ पनूरा सक्सेना। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का पूरा मामला उलझ गया है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को हासिल करने में विफल रही है। 234 सदस्य विधानसभा में उसको 108 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। इसी कारण राज्यपाल के सामने दावा पेश करने के बावजूद टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। टीवीके के प्रमुख विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्यपाल ने उससे पहले जरूरी नंबर दिखाने के लिए कह दिया। विजय आज यानी गुरुवार को सरकार बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। इस बीच रिपोर्ट है कि डीएमके जनादेश का सम्मान करते हुए विपक्ष में बैठने का मन बना चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राज्य की दूसरी प्रमुख पार्टी एआईडीएमके ने बैक चैनल से सरकार बनाने के लिए डीएमके से समर्थन मांगा था, लेकिन डीएमके ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से नाता तोड़कर टीवीके के साथ जाने का फैसला किया है, लेकिन उसके समर्थन के बावजूद थलापति विजय सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेहद जल्दबाजी में फैसला ले लिया और अब ना तो डीएमके की रही और ना ही टीवीके की हो पाई है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में स्टालिन ने कहा कि वो टीवी के प्रमुख विजय को सरकार बनाने का मौका देंगे और अगले 6 महीने तक उनकी सरकार को परेशान नहीं करेंगे। स्टालिन के इस बयान के बाद डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। तमिलनाडु में नई सरकार की कवायद के बीच एआईएडीएमके ने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी के डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मुनुसामी ने कहा कि स्थिति चाहे जो भी हो, एआईएडीएमके टीवीके का समर्थन नहीं करेगी। तो वहीं 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने कहा कि उसने अभी तक विजय को समर्थन देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस मुद्दे पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष तिरुवल्लुवर लेंगे और संविधान के तहत राज्यपाल के पास भी कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, खासकर तब जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि किस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। ये केवल सबसे बड़ी पार्टी का मामला नहीं होता, बल्कि ये देखना भी जरूरी होता है कि कौन सदन में स्थिर सरकार दे सकता है, यानी किसको सरकार बनाने के लिए बुलाना है और किसको नहीं। ये बात पूरी तरह से राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने का पूरा मामला उलझ गया है। राज्यपाल ने टीवी के प्रमुख से पहले नंबर दिखाने और फिर सरकार बनाने का न्योता लेने की बात कही है। इस बीच डीएमके ने कहा है कि वो विपक्ष में बैठेगी और जनादेश का सम्मान करेगी। डीएमके के सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने कहा है कि एआईएडीएमके ही टीवीके की राह रोक रही है। वो बीजेपी के जरिए विजय को सरकार बनने से रोक रही है। ये राज्य की जनता के जनादेश का अपमान है।